गाछ के नीचे एक बहुत गरीब आदमी है, उसको 100 रुपये जाकर के भेंट करके आओ। 100 रुपये लिया थैली में, गया उसको देने कि राजा साहब ने भेजा है, इसको स्वीकार करो। कहा जाओ जाओ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, रुपये की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, ले जाओ। ले आया घुमा करके, ले आया घुमा करके, कहा कि राजा साहब स्वीकार नहीं किया। कहा ठीक है। राजा के मन हुआ कि कम है रुपया, तो 500 रुपये लेकर के भेजा। 500 रुपये लेके भेजा, फिर लौटा दिया। मैंने तो कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राजा साहब फिर भी नहीं लिया, तो फिर राजा के मन हुआ कि अच्छा चलो 1000 रुपये भरो। तो एक बोरी में भरवाया। उस कर्मचारी को कहा उठाओ, ले गया उसके पास। कहा कि महात्मा जी, अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, रुपये मैंने भेजा 2 बार लौटा दिया, इस बार मैं 1000 रुपया लाया हूँ, इसको लो। तो महात्मा कहता है कि राजा, अरे दान देना है तो दीन को यानी गरीब को दो, दान दीन को दीजिए। हरे दरिद्र की पीर औषधि ताको दीजिए जाके रोग शरीर। दवाई देनी है तो जिसके शरीर में रोग है, बीमारी है, कष्ट है, वो न दवाई खाएगा, उसको न दवाई देनी चाहिए। जो गरीब आदमी है तो उसको न धन देना चाहिए, गरीबी चली जाएगी। हमको ये सब की कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो राजा ने कहा कि महाराज कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है, मिट्टी का पात्र भी नहीं है जिसमें पानी पिया जाता है, शरीर पर वस्त्र नहीं है। कहते सब कुछ है। कहा हाँ मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। तो फिर राजा ने कहा कि सब कुछ कैसे है? आपके पास महल अटारी होते, एयर कंडीशन का मकान, नौकर चाकर होते, फौज होती, खजाना होते, है कुछ नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है। तो महात्मा ने कहा कि तुमको आंख है देखने का? हमारे पास सब कुछ है, तुमको पता नहीं है ना? तुम कहते हो कि नौकर चाकर, अरे 14 इंद्रियां है शरीर में, है ना? 14 इंद्रियां वही काम करता है जिस काम को नौकर लोग करता है? और फौज कहते हो तो जिस काम को फौज करती है, हमारे देश में देखिए बहुत फौज है, प्रशासन विभाग में पुलिस फौज है, तो जिस काम को फौज करती, पुलिस करती, वह काम हमारी वह शक्ति करती है, हमारे अंदर में वो शक्ति है। क्यों शक्ति है? कहा कि मैं सदाचारी हूँ, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से मैं बिल्कुल बचा रहता हूँ, इसलिए हमारे अंदर में वह ईश्वरीय शक्ति है और उस शक्ति उसी काम को करता है जो फौज करती है। खजाना कहते हो तो खजाना, मुझे वह खजाना प्राप्त है। चाह गई, चाह चली गई, चिंता भी मिट गई। कैसे? अरे वह महात्मा था, साधन भजन करके उस परमात्मा रूपी धन को प्राप्त कर लिया था। परमात्मा ने सारे संसार को बनाया और परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो क्या संसार को प्राप्त करने के लिए बाकी रहा? कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो कहा कि चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सांसा। मुझे वह खजाना प्राप्त है राजा, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे पास, महात्मा ने कहा कि यदि तुम्हारे पास लोहा है तो सारे लोहे को ले आओ, सभी लोहे को मैं सोने में बदल दूंगा। तो राजा तो सुनकर के बड़ा गदगद हो गया। तुरंत उसका मन पूरा राज्य में दौड़ गया कि कहाँ कहाँ लोहा का ढेर है रखा हुआ। देख लिया कि बहुत लोहा है, इतने लोहे को सोने में बदल देगा तो बहुत सोना हो जाएगा। मैं बल्कि 2-4 मन हिस्सा और इतना के गुना 4 गुना 4 गुना हम हिस्सा राज बढ़ा लेंगे। आ गया अपना राजमहल। सोचते सोचते रात में खाना खाने के बाद जब गया सोने, अब वह महात्मा की बात घूमने लग गया दिमाग में, लोहे को सोना बनाने वाली बात। रात में ही चला गया महात्मा जी के पास, जाके कहता है कि महात्मा जी, अरे आप जो दिन में बोले थे ना, है ना, लोहे को ले आओ सोने में बदल दूंगा, तो क्या लोहे को ले आऊं? तो महात्मा ने तुरंत जवाब दिया कि तुम दिन में कह रहा था कि आपसे विशेष गरीब कौन होगा, तो अब तुम बताओ कि तुम गरीब हो या मैं गरीब हूँ। तो राजा ने कहा कि इस हिसाब से तो मैं गरीब हूँ। तो महात्मा ने कहा कि जब तक अंदर में चाहना है ना, तब तक तुम गरीब हो, जब तक इच्छा है तब तक तुम गरीब हो।
चाहना है, चाहनाओं की पूर्ति नहीं होती है, दुख होता है, कष्ट होता है ना। तो तुम दुखी हो, गरीब हो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लोहे को मैं सोने में तो बदल दूंगा, तो इसके लिए तुम्हें कुछ दिन रहना पड़ेगा। तो सोना के लोभ में वह राजा महात्मा जी के साथ में रहने लग गया। रहने लग गया तो महात्मा जी का रंग उसके ऊपर चढ़ने लग गया, संग किया महात्मा का, चढ़ने लग गया। चढ़ने लग गया तो एक दिन राजा कहता है कि महात्मा जी, आप तो संध्या बंदन करते हैं, साधन भजन करते हैं, हमको भी बतला दीजिए। तो बतला दिया महात्मा ने, जुक्ति है ना, जुक्ति बतला दिया। वह भी साधन भजन करने लग गया। साधन भजन करने लग गया। जब बहुत दिन हो गया तो महात्मा जी ने कहा कि ए राजा, अरे तुम हमारे पास ठहरे हुए थे, है ना, सारे लोहे को सोने में बदलवाने के लिए ना, तो जाओ जितने सारे लोहे को ले आओ, मैं सोने में बदल दूंगा। अब वह राजा कहता है इसे हाथ जोड़ करके कि महात्मा जी, अब मेरा मन ही सोना हो गया, मेरा मन ही सोना हो गया, अब राजपाट क्या, सब बेकार है। वह खजाना मिल गया जिस खजाना को आपने प्राप्त किया, चाह गई चिंता मिटी, अरे परमात्मा रूपी धन मिल गया, तो सारा संसार, मेरा राज तो छोटा है और परमात्मा को जो मैंने प्राप्त कर लिया ना, सारी भूमंडल का मेरा बादशाह हो गया है। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए, है ना। परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो सारे संसार के मालिक बन जाएंगे, सारे संसार के मालिक। आप भक्ति कीजिएगा तो ये छोटा सा घर के आप मालिक हैं। अब भक्ति कीजिएगा ना, संत सदगुरु के शरण में अपने मन को लगा दीजिएगा, तो ये घर क्या है, बहुत बड़ा संसार है, सारे संसार के ऊपर आपका आधिपत्य हो जाएगा। तो भक्ति करने से ऐसा ही होता है। तो प्रथम भक्ति कहा संतों का संकर ने। दूसरी भक्ति के लिए कहा कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति का मतलब होता है प्रेम। हमारे में आपने प्रेम हो गया, है ना, प्रेम का बहुत अंग है। तो रति का मतलब होता है प्रेम। तो यहाँ पर भगवान श्री राम कह रहे हैं कि ऐसी कथा को सुनो। कैसी कथा? जिस कथा के सुनने से हमारे में, भगवान कह रहे हैं कि हमारे में प्रेम हो, वैसे कथा को सुनना पड़ेगा। वहां जाना पड़ेगा जहां उस कथा को सुनाया जाता है और सुनने के बाद भगवान में प्रेम होता है। एक कहानी है कि नारद बाबा बराबर जाते थे विष्णु लोग कथा सुनने के लिए। तो एक दिन रास्ते में मिल जाते हैं दो भक्त। तो सबसे पहले इमली गाछ, जिसको तेतरी का गाछ कहते हैं, उस गाछ के नीचे बैठ करके तप कर रहा था। देखा नारद बाबा को तो पूछा वो भक्त ने कि नारद बाबा, आप विष्णु लोग जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं विष्णु लोग जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जरा पूछते आइएगा तो कि भगवान हमको कब दर्शन देंगे, विष्णु भगवान। ठीक है, पूछते आएंगे। और जब कुछ दूर आगे गए तो देखा कि एक अंडी गाछ के नीचे बैठा है। उसने भी यही पूछा। ये तो खड़ा होकर के से निवेदन के रूप में कहा। वो बैठे बैठे अकड़ा हुआ, है ना। कहता है नारद बाबा इधर आइए, इधर। तो हाँ भाई बोलो। नजदीक गए नारद बाबा। कहाँ जा रहा है? तो कहा कि मैं तो विष्णु लोग जा रहा हूँ भाई। अच्छा तो जरा सब पूछते आइएगा, दर्शन कब देंगे, हम भी उन्हीं का भजन करते हैं। ठीक है, पूछते आएंगे। गए नारद बाबा। इसी तरह से हरि कथा चल रही थी, सत्संग चल रहा था। सत्संग समाप्त हुआ। चलने के समय जाके विष्णु भगवान से प्रणाम निवेदित करके पूछा कि भगवान, आपके दो भक्त हैं, एक अंडी गाछ के नीचे और दूसरा है इमली गाछ के नीचे, तेतरी गाछ के नीचे, तो कब दर्शन देंगे? दोनों का एक ही प्रश्न है कि दर्शन कब देंगे। तो भगवान ने कहा कि दर्शन देंगे तब जिस गाछ में जितने पत्ते और पत्तियां है ना, उतने वर्ष बीत जाने के बाद। नारद बाबा आए, जाकर के उनको कहा कि देखो जी भक्त, अंडी गाछ में कितने पत्ते हैं? अंडी गाछ भी बहुत पुराना था, करीब सैकड़ों पत्ते उसमें लगे हुए थे। ऐसे मुड़ी उठा करके घूम करके ऐसे घुमा के गिनते किया, बाप रे बहुत पत्ते हैं। उसको जो है ना बैराग ही खत्म हो गया, बैराग खत्म हो गया। वो तो घर से आया था, पत्नी से लड़के, बेटा बेटी, माँ बाप, सब घर परिवार से लड़ झगड़ के उब गया मन। बताओ चलो
बाबा जी बनने में अच्छा है। कहावत है कि घर में हुआ खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर। बाबा जी मंगा टहल तो रमते रहल में फक्का तो कहा गिरस्ती पक्का। बस उठ पुट करके वह चल दिया। चलो घर में झगड़ा ही होता है ना, इतना वर्ष कौन यहाँ पर तपस्या करता है, उठ के चल दिया घर। इसलिए कहा देखा देखी भक्ति का कभुन चरसी रंग, विपत्ति परे यो छाड़ से ज्यों केचुली भुजंग। भुजंग मतलब सर, केचुआ छोड़ता है ना, उसी तरह से छोड़ देता है विपत्ति पड़ने पर, है ना। वहां से नारद बाबा आगे बढ़े, आज चले आए वही इमली गाछ वाले के पास। इमली गाछ वाले तो बाहर निकल के कुटिया से देख रहे हैं कि नारद बाबा कब आएंगे कब आएंगे। देखा वो आ रहे हैं, बस खुशी से ये झूमने लगा। पहले नारद बाबा आए, साष्टांग गिर करके इसे प्रणाम किया। बड़ा प्रेम से नारद बाबा ने उठाया और गले से लगाया। कहो भक्त। भक्त कहता है कि समाचार लाए कि हाँ भाई, देखते हो ना इस गाछ में कितनी पत्तियां हैं, इतने वर्ष बीत जाने के बाद तुम्हें दर्शन देंगे भगवान। अब सुनना था कि वह नाचना शुरू कर दिया। तो नारद बाबा ने कहा करे नाचते क्या हो, सैकड़ों पत्ते वाले तो उठ के चल दिए, इतने असंख्य पत्तियां हैं और तुम नाच रहे हो, नहीं देख रहे हो कितनी पत्तियां हैं, इतने वर्ष बीतने के बाद देंगे दर्शन। तो भक्त कहता है कि नारद बाबा मुझे पहले विश्वास नहीं था, आपने जो वचन ला करके संदेशा दिया है ना कि इतने वर्ष बीतने के बाद दर्शन देंगे, तो मुझे विश्वास हो गया। इसीलिए मैं विश्वास हो गया, ठोस विश्वास, इसी प्रेम में मैं नाच रहा हूँ। तो जब नाचने लगा तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए वहां पर। अब नारद बाबा कहने लगे कि भगवान आप भी गजब है, हमसे तो झूठ बोलवा दिया आपने। आपने कहा था कि जितनी पत्तियां उतने वर्ष बीतने के बाद, और अभी आप तुरंत आ गए। तो भगवान ने कहा कि इसमें झूठ और सच की क्या बात है, इसमें तो प्रेम की बात है ना। तुम देख रहे हो ना प्रेम में ये नाच रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमको आना पड़ा। इसलिए संत कबीर साहब की वाणी में है कि प्रेम खिलनमा यही स्वभाव, प्रेम का यह स्वभाव होता है। यदि हम में आप में दुश्मनी है, प्रेम हो गया, दुश्मनी दूर हो गई, यानी दूरी समाप्त हो गई। तो प्रेम खिलनमा यही स्वभाव, तू चलिया कि मोही बुलाओ। प्रेम में यही होता है, भगवान आ जाते हैं या भक्त को भगवान बुला लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि विश्वास होनी चाहिए भक्ति में, है ना। सतगुरु महाराज की भक्ति करनी है तो इनका वचन है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। हर मनुष्य को सदाचार का पालन करना चाहिए। आप कितना हो उल्टा सीधा करके धन कमा लीजिएगा ना, वो उल्टा सीधा करके धन रहने वाला नहीं है। आपको दुख जीवन में आएगा, कितना हो धन कमा लीजिए, इससे क्या। मैंने देखा है इसी इलाके में, क्षेत्र में मैंने देखा है, एक वकील थे, है ना। वकील साहब झूठ मूठ का केस में फंसाना और झूठ मूठ का गवाही देना, झूठ मूठ का ये सब उल्टा सीधा करवाना। और उसको जब मारा ना लकवा मारा तो कोई देखने वाला नहीं, जबकि उसका बेटा बेटी सब दरोगा, है ना। एक करवट जो पड़ा रहा ना, कीड़ा फर गया, कीड़ा काटता था। तो एक आदमी चिल्लाता था जय बजरंगबली, हम ही मार लीजिए बजरंगबली, हे बाबू हम ही मार लीजिए। मैंने स्वीकार नहीं किया, हल्ला करने लगा तो उसको जान मार दिया। अब वो बेचारी लड़की जय बजरंगबली बचाओ, उसके घर में छोटा सा एक देखे पूजा वूजा कर, जय हे बजरंगबली, हे बाबा बचाओ बचाओ, मारिए दिया। मार दिया तो उसको दंड मिला, परमात्मा ने दिया। तो वही उसको हुआ, है ना। पड़ा हुआ है, कीड़ा काट रहा है, कह रहा है हे बजरंगबली, वो भी कहता है हम ही मार ले, माफ कर दो, हे बजरंगबली हम ही मार ले, माफ कर दो। कौन करेगा माफ, वो तो लकवा मारा हुआ है, अंग आधा समाप्त है, कुछ भी करेगा तो संभल ही नहीं सकता है। पड़े पड़े घाव सर गया तुम चाम मांस, अब कीड़ा काट रहा है। अभी आश्रम में एक कुत्ता है, सारा रुआ बाल उड़ गया है, कहाँ से आ गया है, एक तरफ लाल हो गया है, पीप निकल रहा है, और देखता है इसे कांपता है, किसी को देख करके भागता भी नहीं है। ये क्या किया जाएगा,
उसको सजा देखिए क्या परमात्मा ने दिया। तो बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है, इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए। तो सदगुरु महाराज का आदेश है कि सदाचार का पालन करो। सदाचार के पालन में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पाप से जो बचता है, सत्संग ध्यान करता है, तो उसका बहुत बड़ा कल्याण होता है। इसलिए भक्ति करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है इसी काम को करने के लिए, है ना। चाहे आप हमारे माता पिता भाई बहन कोई है, ऊंची जाति के छोटी जाति के, सबके सब मानव है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, है ना। तो इसलिए परमात्मा की, सदगुरु महाराज की नर रूप में, सगुण साकार रूप में गुरु महाराज है, उनकी भक्ति कीजिए। इसी में हम सब लोगों का परम कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।